हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तानिया। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तानिया टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ और वीडियो का टाइटल है इंडिया 6G में निकलेगा सबसे आगे, टेलीकॉम मंत्री का बड़ा ऐलान। भारत तक की वीडियो है। वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाके ओरिजिनल चैनल को भी विजिट करिए फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो चलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखते हैं, फिर वीडियो देखने के बाद बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो। देश में 5G सर्विस की शुरुआत 1 अक्टूबर से हो गई। अभी इसकी सुविधा चुनिंदा शहरों में मिलेगी, लेकिन दिसंबर 2023 तक 5G सर्विस पूरे देश में उपलब्ध होगी। लगातार डिजिटल होती दुनिया में भारत किसी से पीछे नहीं रहना चाहता, बल्कि दुनिया की अगुवाई करना चाहता है। ऐसे में 3G, 4G, 5G के बाद अब बारी 6G की है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 6G नेटवर्क को लेकर ऐसी बात कही है जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत को आगे रहना है तो 6G पर काम करना होगा। अगर हम 6G के मामले में दुनिया से आगे नहीं रहते तो भारत को प्रतिभाओं का देश कहने का क्या मतलब रह जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 6G में हमें लीड लेनी है, हमें दुनिया का लीडर बनना है। आप यहाँ जो टेक्नोलॉजी का पूरा एरे देख रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी के एरे में कंप्लीट 6G के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, एंटीना से लगा के उसके डिजाइन, किस तरह से एक डिस्ट्रीब्यूटेड माइमो, किस तरह के जो टेक्नोलॉजी के एलिमेंट्स है, वो टेक्नोलॉजी के एलिमेंट्स जिस पे हिंदुस्तान के पैटेंट्स हो चुके हैं, उन सबको अब एक लार्ज स्केल पे आगे डिप्लॉय करने की तैयारी है। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, 6G में हमें लीड लेनी है, हिंदुस्तान 6G में लीड लेगा। माना जा रहा है कि 2030 तक ग्लोबल लेवल पर 6G नेटवर्क को लॉन्च किया जा सकता है। इसके लिए भारत ने 6G नेटवर्क की तैयारी शुरू कर दी है। ये 5G से 15 गुना हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क है। इसका डेटा डाउनलोड स्पीड 1000 Gbps पहुंच सकता है। दुनिया भर में अगर 6G नेटवर्क की बात करें तो जापान में 6G नेटवर्क 2030 तक लॉन्च होने की उम्मीद है। जापान के अलावा दक्षिण कोरिया, चीन में भी 6G नेटवर्क की तैयारी चल रही है। ऐसे में अगर देश में 2024 की शुरुआत तक 6G नेटवर्क लॉन्च हो जाए तो भारत इस मामले में कई देशों को पीछे छोड़ सकता है। भारत की नजर केवल डिजिटल वर्ल्ड में आगे रहने की नहीं, बल्कि भारत डिजिटल बाजार पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। 35 भारतीय दूरसंचार कंपनियां अपने उत्पादों को विदेशी बाजारों में निर्यात करने की तैयारी में हैं। जो हम अगर इस पूरी जर्नी को देखें तो अगले 6 महीने में जो कि फेज 1 कहा जाता है, उस फेज 1 में 6 महीने में कम से कम 200 से ज्यादा शहरों में 5G सर्विसेज अवेलेबल होगी। न केवल शहरों में बल्कि कस्बों में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी 5G की सर्विसेज उपलब्ध होगी। कोशिश ये रहेगी कि आगामी 2 वर्षों में देश का करीब 80-90% एरियाज में 5G सर्विसेज हो। साथ ही साथ BSNL भी अगले वर्ष भारत का निर्मित आत्मनिर्भर भारत की पहचान, अगले वर्ष के 15 अगस्त के आसपास के पीरियड में BSNL भी 5G सर्विसेज स्टार्ट करेगा। सर, इसका चार्जेस वगैरह क्या होंगे? क्या वही रेंज होगी जो अभी हो दे रहे हैं 4G के लिए, या कुछ और हो सकता है? हिंदुस्तान में जो टेलीकॉम की प्राइसिंग है वो विश्व में देखा जाए अगर तो सबसे अच्छी, सबसे अफोर्डेबल है आज भी। और जो 4G में ट्रेंड रहा वही ट्रेंड 5G में भी रहेगा। वहीं अगर 5G और 6G टेक्नोलॉजी के विकास के लिए काम कर रहे रिसर्च टीमों की बात करें तो यहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ में भारतीय प्रतिनिधि सबसे आगे हैं। आज जबकि डिजिटल वर्ल्ड में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, ऐसे में इसके नियंत्रण और संचालन के लिए नए सिरे से बदलाव की बात भी कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। तो फ्रेंड्स, वीडियो हुई खत्म और वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि भाई अभी तो 5G अभी दिसंबर तक लॉन्च होगा सारे में, तो तब तक हम 6G की तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो ये तो हो रहा है, अब तो ये तो लॉन्च हो ही जाएगा। मतलब इसका एक स्पीड हो गया, धीरे धीरे इसको मतलब एक लेआउट तैयार होगा, उस लेआउट के हिसाब से दिसंबर तक लॉन्च कर देंगे ऑल ओवर इंडिया। अभी 1 अक्टूबर को 13 शहरों में लॉन्च हुआ है, तो दैट्स अ गुड थिंग। और फ्रेंड्स, एक बात और मैं तो भूल ही गई थी, आज 8 अक्टूबर है तो आज इंडियन एयरफोर्स डे है। तो हैप्पी इंडियन एयरफोर्स डे टू ऑल ऑफ यू। और मैं आपको इसके साथ साथ बता दूं कि हमारी रैंकिंग भी जो एयरफोर्स में है वो 3rd नंबर की है, मतलब चाइना से ऊपर है। तो दैट्स अ ग्रेट न्यूज। ये जो रैंकिंग आई है सबसे कि मुझे जनरली वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिसने रैंकिंग रीच की है, पर हमारी जो रैंकिंग है वो 3rd है। दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। रैंकिंग इसके हिसाब से नहीं आती कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट, जो रैंक इसके हिसाब से कितने इनोवेटिव एयरक्राफ्ट है। जैसे हमारे में राफेल और तेजस आ गया तो हमारा बढ़ गया, तो इट्स अ ग्रेट थिंग। चलिए ये हुई, मैं टॉक से डिस्ट्रैक्ट हो गई।
तो मैं कहाँ बोल रही थी कि अब 6G की भी तैयारी, तो 6G की तैयारी 2030 तक 6G भी लॉन्च हो जाए, क्या बात है, मतलब 5G 6G से फिर फोन भी बदलने पड़ेंगे। अभी तो 5G वाला फोन है, फिर 6G वाला फोन होगा, या कुछ ऐसा कर लो ना कि कोई भी स्पेक्ट्रम है तो चलता रहिए, फोन भी फिर बार बार खरीदना पड़ता है, डोंट नो। लेकिन चलिए, लेकिन और उसने जब रेट पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो बात सच है कि इंडिया का जो इंटरनेट प्राइस है, जो डेटा प्राइस है, वो चीपेस्ट है, या बोलो तो चीपेस्ट अमॉन्ग द वर्ल्ड है। तो अगर यही ट्रेंड 5G में भी फॉलोड हुआ तो दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। फिर भी पैसे थोड़ा बढ़ ही गया, मैं तो चाहती हूँ और कम हो, पर इन्फ्लेशन बढ़ा दुनिया में तो हर चीज इम्पैक्ट होगी, तो वी शुड बी रेडी जब हम पैंडेमिक के बाद झेलते हैं तो। लेकिन ठीक है, अगर 6G लॉन्च हो जाए और हम जापान, साउथ कोरिया और फिनलैंड वगैरह के साथ, चाइना के साथ, अगर हम सब कंट्री के साथ खड़े हो जाए और इंडिया लीड करे और अपने जल्दी हम 6G बनाएंगे तो 6G सर्विसेज भी ऑल ओवर वर्ल्ड हम सेल कर सकते थे, पहले चाइना सेल करता था। अब तो मतलब इंडिया का प्रॉपर इंडिजीनियस मिड, और BSNL भी आ जाएगा। BSNL की सर्विसेज बहुत कम लोग लेते हैं, पर ये होता है ना कि जैसे बहुत जगह गांव, दूर दराज के एरियाज में, इवन सब जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जहाँ बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज का नेटवर्क नहीं है, वहां BSNL बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। कि सरकार तो पूरा कोने कोने तक पहुंचती है, लेट ही सही पर पूरे कोने कोने तक पहुंचेगी। इट विल नॉट लीव इन अ सिंगल कॉर्नर ऑफ दिस country. So this is all about the video. In case if you want me to react on some other video, please give me the link in the description box. So this is all for today. See you in the next video. Till then, bye. Take care.